प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज वर्ष का 15वां रविवार है और आज का शब्द समारोह हम सभी को यह प्रेरणा देता है कि हम वचन के श्रोता मात्र ना बने, बल्कि हम वचन के कर्ता और धर्ता भी बने। आज के पहले पाठ जो विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है, उसके माध्यम से हमें बताया जाता है कि वचन हमसे दूर नहीं है। वह पाताल की गहराई में या आकाश की ऊंचाई में नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर है और इसीलिए हमें वचन को अपने हृदय में आत्मसात करना है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कुलोसियों के नाम अपने दूसरे पत्र में लिखते हुए हमसे बताते हैं कि इस पृथ्वी पर जो भी सृजित हुआ है वह मसीह के द्वारा और मसीह के लिए ही हुआ है और इसीलिए मसीह जो है इस कलीसिया के शीर्ष हैं और हम सभी विश्वासी इस कलीसिया के अभिन्न अंग हैं। अपने इंसिक्लिकल देउस कारितास एस्ट में संत पिता बेनेडिक्ट 16 में लिखते हैं कि ख्रीस्तीय प्रेम गिरजाघर के चार दीवारी तक सीमित नहीं रहता है, अपितु यह गिरजाघर के चार दीवारियों से बाहर निकलकर जो भी लोग प्रेम के अभाव में अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जिन्हें हमें हमारी प्रेम की आवश्यकता है, उन सब को गले लगाता है, सबको अपने भाई और बहन समझते हुए उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित करता है। और इसीलिए आज का जो सुसमाचार है हम सबको बताता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी में एक भला समारी बन सकते हैं। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आता है और उनसे यह प्रश्न करता है कि स्वर्ग राज्य को पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह धर्म ग्रंथ को जानने वाला व्यक्ति था, शास्त्री था और अपनी सार्थकता को साबित करने के लिए वह प्रभु से प्रश्न करता है कि उसका पड़ोसी कौन है। प्रभु चाहते तो उसे एक शब्द में यह समझा सकते थे कि उनका पड़ोसी कौन है। उनका पड़ोसी जो उनके पड़ोस में रहता है या वह व्यक्ति जो किसी ज़रूरतों में पड़ा है, उनका पड़ोसी हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त उनसे ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वे स्वयं से पता लगाए कि उनका पड़ोसी कौन है। इसीलिए एक दृष्टांत के माध्यम से प्रभु उन्हें जवाब देते हैं कि उनका पड़ोसी कौन है। प्रभु उन्हें भला समारी का दृष्टांत सुनाते हैं। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब भला समारी का दृष्टांत सुनते हैं, जिसे हम कई बार पहले भी सुन चुके हैं, इसको हम 3 भागों में समझ सकते हैं। इसमें 3 सांकेतिक रूप से हमें कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। पहला संकेत है भौगोलिक संकेत। वह भला समारी कहाँ से कहाँ जा रहा था। वह भला समारी यरूशलेम से यरीको की ओर जा रहा था और हम जानते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से यरूशलेम वह जगह है जहाँ पे सारे यहूदी अपने सभी धार्मिक कर्म कांडों को, सभी धार्मिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए वहाँ पे आते थे। राजा हिजकिय्याह के समय में जब उन्होंने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार कार्य को लाया था, तो उन्होंने अन्य सभी जगहों पे जहाँ पे भी छोटे मोटे मंदिर या वेदी बनी हुई थी, उन्हें उन्होंने बंद करवा करके यरूशलेम मंदिर, जिसे राजा सुलेमान ने बनवाया था, उसका केंद्रीकरण किया था। और इसीलिए पूरे इलाकों में सिर्फ एक ही मंदिर था, वह यरूशलेम का मंदिर था। और यह भला समारी यरूशलेम मंदिर से यरीको की ओर जा रहा था। यरीको वह जगह है जो अपने कुकर्मों के लिए जाना जाता है। वह जगह है जहाँ पे चोरी डकैती एक आम सी बात थी। हम सुसमाचार में सुनते हैं और धर्म ग्रंथ में भी पढ़ते हैं
एरिको के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि वहाँ कुछ न कुछ अप्रिय घटना ही घटी थी। जब इस्राएली लोग प्रतिज्ञात देश को जब जाने को थे तो वे सब योशुआ के साथ मिलकर एरिको शहर के 4 दीवारी के सामने उन्होंने प्रभु का नाम लेकर के पुकारा था और एरिको की दीवार ढह गई थी। सुसमाचार में हम पाते हैं एक अंधा व्यक्ति जो एरिको में था उसे प्रभु चंगा करते हैं। जकेउस भी एरिको का रहने वाला था और ऐसे हम कई लोगों को सुसमाचार में पाते हैं जो एरिको में पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है एरिको वह शहर था जो भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तर और दक्षिण के मध्य में पड़ता था। यदि किसी को यरूशलेम की ओर जाना है तो उसे एरिको शहर को पार करते हुए पहुंचना है। ऐसे एक शहर में वह भला समारी जा रहा था। वह पहला व्यक्ति नहीं था जिसने इस अधमरे हुए व्यक्ति को देखा था। उसके पहले एक याजक, एक लेवी भी उस रास्ते से गुजर चुका था। वे गुजर चुके थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हो सकता है शायद यह उनके लिए नई बात नहीं थी, ये रोज़ाना घटने वाली घटना थी, इसीलिए उसे देख करके वे नज़रअंदाज किए। लेकिन यह समारी भला इसलिए बन पाया क्योंकि वह उस अधमरे व्यक्ति के ऊपर तरस खाया। तो सबसे पहला संदेश जो हमें मिलता है कि हम जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना को जीना है। संत याकूब अपने पत्र में लिखते हैं कि कार्य के अभाव में हमारा जो विश्वास है वह व्यर्थ है। भला समारी यरूशलेम मंदिर से हो करके अपने कार्य क्षेत्र यरीको को जा रहा था, यानी कि उन्होंने जो ईश्वर के सामने जो प्रार्थना करी थी उस प्रार्थना को वो अभी जीने के लिए जा रहा है। दूसरा जो संकेत है, जो दूसरा जो प्रतीक है वह है संस्कारिक प्रतीक, संस्कार। वह व्यक्ति भला समारी ने उस अधमरे व्यक्ति के साथ क्या किया? सर्वप्रथम वह तरस खाकर एक के ही शांत नहीं रहा। कई बार हम भी अपने जीवन में जब कुछ अप्रिय घटनाओं के विषय में सुनते हैं तो हम दिल से द्रवित होते हैं, उसके लिए हम दुखित होते हैं, लेकिन खुद से हम कुछ नहीं करते। यह भला समारी उस व्यक्ति को देख करके सिर्फ द्रवित नहीं हुआ, वह जो कुछ भी कर सकता था करने के लिए वो तत्पर हो जाता है। वह अंगूरी और तेल से उस व्यक्ति के घाव का विलेपन करता है। तेल और अंगूरी हमारे संस्कारों को दर्शाता है। तेल का विलेपन बपतिस्मा संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार, पुरोहिताई संस्कार और जब रोगी मलन होता है उस समय भी इस्तेमाल किया जाता है। वही जो अंगूरी है वह परम प्रसाद संस्कार को दर्शाता है। वह व्यक्ति एक तरह से इस व्यक्ति को उन सभी संस्कारों से नवाजता है और वह जानता है कि सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं, इसीलिए उसे एक सराय में लेके जाता है। और यह सराय और कुछ नहीं है, यह हमारे चर्च, हमारे गिरजाघर का प्रतीक है जहाँ विश्वासियों की मंडली होती है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरा संदेश जो हमें मिलता है वह संदेश यह है कि हमें भी दूसरों को प्रभु की ओर अभिमुख करने का एक ज़रिया बनना है, एक माध्यम बनना है। हम कई बार बहुत सारी चीज़ें दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। अगर हमारे सामने कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है जो अप्रिय है, जो न्याय संगत नहीं है, फिर भी हम चुप रहते हैं और हम सोचते हैं कि यह हमारा कार्य नहीं है। हम सोचते हैं कि यह सिर्फ फादर और सिस्टर्स के कार्य है या ये सिर्फ सरकारी पदों पर तैनात व्यक्तियों का कार्य नहीं। जो हम कर सकते हैं उसे हमें करना है, क्योंकि हम 2 तरह के पाप को करते हैं। पहला, जो हमें नहीं करना और हम करते हैं वह तो पाप होता ही है, और दूसरा पाप है जब हम कुछ कर सकते हैं और नहीं करते हैं, वह भी पाप है। तो हमें आज दूसरा संदेश यह मिलता है कि हम
जो भी कुछ कर सकते हैं दूसरे के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, प्रभु की ओर उन्हें अभिमुख करने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना है। और तीसरा प्रतीक जो है, यह भला समारी और कोई नहीं, स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त है। और वह अधमरा व्यक्ति और कोई नहीं, हम ही हैं। हम सभी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कारण से हम सब परेशान हैं, घायल हैं। हो सकता है हम आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, पारिवारिक उलझनों में या दूसरों के साथ मनमुटाव के कारण हम घायल हो चुके हैं। और ऐसे समय में हमें सिर्फ हमारा भला समारी, भला गडेरिया यीशु मसीह ही हमारी सहायता कर सकते हैं। वो ऐसा क्यों कर सकते हैं? हम इब्रानियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं कि वे हमारे साथ सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं इन सभी दुखों को अपने ऊपर झेला है। पाप को छोड़ अन्य सभी तरह की परीक्षाएं प्रभु यीशु को देनी पड़ी, और इसीलिए वो हमारे दिल के दर्द को, हमारे दुखों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसीलिए वो हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं। और इसीलिए आज यह भला गडेरिया, भला समारी, भला गडेरिया के रूप में हमारे पीछे आते हैं। हम जो भूली हुई भेड़ की तरह घायल हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, हम प्रभु की इस वाणी को सुने और प्रभु के पास लौटें। समस्याओं का समाधान कभी भी बाहर से नहीं आता है। हर एक समस्या का समाधान हमारे अंदर ही निहित है। और इसीलिए आज के पहले पाठ में बताया जाता है, वचन हमारे हृदय के भीतर निहित है। और इसी वचन को जब हम आत्मसात करते हैं, इस वचन को जीना शुरू करते हैं, तभी हम उन सभी समस्याओं का एक समाधान ढूंढ पाते हैं, तभी हम प्रभु की आवाज़ को सुन पाते हैं। तो आइए आज के इस दिन में हम प्रभु अपने भला समारी से प्रार्थना करें कि हमें भी अपने आशीर्वादों से हमें आशीर्वादित कर दे, अपनी कृपाओं से भर दे, ताकि हम भी दूसरों की ज़रूरतों को समझ सकें, परख सकें, और उसके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसे करने में तत्पर हो सकें। आमीन।